बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। खबर कुछ देर पहले पड़ी, पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से कुछ सहाफ़ियों के यूट्यूब अकाउंट्स जो हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और ये खबर सामने आई कि जो हिदायत हैं वो पीटीए को जारी की जा चुकी हैं। उनमें शामिल कौन है? इमरान रियाज खान। तमाम तकालीफ बर्दाश्त की, सब हमारे सामने है, उनकी जो स्टोरी है वो हमारे सामने मौजूद है। मगर इस वक्त वो बाहर है, पाकिस्तान से बाहर किस तरह किस हालात में गए वो भी सब सामने है। अब उनका यूट्यूब अकाउंट भी पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। साथ शहबाज गिल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फोकल पर स्पेशल असिस्टेंट थे उनका, और शहबाज गिल के बाद इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर साहब एयरवाई न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ थे, और मोहित पीरजादा साहब, उनका भी अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है पाकिस्तान में। इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बड़ा अफसुर्दा जिसने मुझे किया, और मैं इस चीज़ को उस वक्त से सोच रहा हूँ कि ये इस शख्स का नाम क्यों आ गया। सिद्दीक जान का भी अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट पाकिस्तान में बैन करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं हुकूमत की तरफ से पीटीए को। अब सिद्दीक जान पाकिस्तान में मौजूद है, गोया पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ी का यूट्यूब अकाउंट पाकिस्तान में बैन करने के लिए हुकूमत वक्त ने पीटीए को हिदायत जारी कर दी हैं। कुछ रोज पहले हम देखते थे जी, भारत ने इस अकाउंट को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। वही काम ये करने लगे। आज़ादी इजहार की आज़ादी हर सूरत होनी है। सिद्दीक जान का जब मैंने गो थ्रू किया, उनका चैनल गो थ्रू किया, मैं सुनता भी हूँ, ज़ाहिर है सलाम तो अभी उनसे हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस क्राइटेरिया में हो कि ये हम पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको करार दिया जा सके। तनकीद करते हैं सिद्दीक जान, अदलिया के फैसलों पर तनकीद होती है, होनी चाहिए, फैसलों पर तनकीद होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तनकीद होती है, होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद होती है, होनी चाहिए। तनकीद करना हक है ना, आप तनकीद करने पर ज़ुबानें नहीं बंद करवा सकते। और चैनल जिस तरह बंद हुए, सिद्दीक जान का रद्दअमल भी सामने आया। उसने ये कहा कि अगर यूट्यूब अकाउंट बंद करने से लगता है कि मैं अपने मौक़िफ़ से, मैं अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊंगा, तो आप ये भी करके देख लें, ऐसा नहीं होगा। और जब मैंने सिद्दीक जान से हवाले से बात भी की तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। ही सेड कि ठीक है, एक अकाउंट बंद कर लेंगे, हम और बना लेंगे, वो बंद करेंगे, हम और बना लेंगे। अपनी बात कहने से, हक बात कहने से, अपने नज़रिए को और जो अपने हकाइक हैं उनको मंजराम पर लाने से पाकिस्तान की जो आवाम सुनना चाहती है, जो हक सुनना चाहती है, जो हकाइक सुनना चाहती है, जो सच पाकिस्तान की आवाम सुनना चाहती है, वो सच उनको दिखाने से बाज नहीं आऊँगा। एक अकाउंट बंद करते हैं, कर दे, नौकरियों से निकाल दिया था, निकाल दिया। अब यूट्यूब अकाउंट एक रह गया था, वो बंद करेंगे, बंद कर दें, देखी जाएगी। मगर मैं अपने नज़रिए से, हक दिखाने से, सच दिखाने से, पाकिस्तान की आवाम की जो तर्जुमानी है वो करने से पीछे नहीं हटूंगा। और ये सिद्दीक जान ने कहा है। बाकी अकाउंट्स भी चलो बंद हो सकते हैं, वो बाहर बैठे हुए, कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। मगर यहाँ पर अब फाइनेंशियली जो है डिस्टर्ब करने की तरफ बात जा रही है। और ये जो कौमी यकजहती की एक फ़ज़ा बनी है मुल्क में सब ने अपना किरदार अदा किया। आपस में हम जो मर्जी कर लें, मगर जब बात पाकिस्तान की आई तो सब ने एक होकर भारत को जवाब दिया है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिद्दीक जान का अकाउंट क्यों ब्लॉक करने जा रही है ये हुकूमत। ये बड़ा एक बाउंस करेगा हुकूमत को। लोग वीपीएन लगा कर देखेंगे। अब अभी तक ट्विटर चल रहा है, कल को ट्विटर आपने बंद कर दिया तो वीपीएन लगा के सिद्दीक जान का अकाउंट ऑलरेडी एक्सेस में आ जाएगा। आप फिर क्या करेंगे? बाहर ओवरसीज देखेंगे, सब लोग देखेंगे। इस तरह आप अपनी ही बदनामी करेंगे, इस तरह आप अपने आप को ही फिर से एक नई मिसकैलकुलेशन करके मुश्किल में डाल देंगे। ऐसा ना करें। ज़ुबान जो है वो बोलती है, आप उसको बात करें। जो हक है, जो हकाइक हैं, जो सच्चाई है वो मंजर आम पर आने दें। आपको तनकीद नहीं बर्दाश्त तो आप तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला करिए। खिलाफ पाकिस्तान बात नहीं होनी चाहिए, स्टेट के अगेंस्ट बात नहीं होनी चाहिए। रियासती जो इदारे हैं हमारे, उनको कतई हम कमज़ोर नहीं करते। जो हक है, जो हकाइक हैं, जो फैसला हो चुका वो फैसला ठीक है, गलत है, हर बंदे की अपनी राय है। मेरा नजरिए में अगर वो फैसला गलत है, मुझे वो पूरा हक है कि मैं उस फैसले पर अपनी राय दे सकूं। आप लोग नहीं रोक सकते हैं। आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है रोकने का। हम बात करेंगे, हकाइक मंजर आम पर लाएंगे। जहां पर अवामी इस्तेसाल होगा उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे। अवामी हकूक छीने जाएंगे उसके खिलाफ भी बात करेंगे। अवाम की जो अदालतों से उम्मीद ख़त्म हो रही है उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे। और जो अवाम को इस मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद है उस पर भी बात करेंगे। गरीब तर हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डेफिसिट सामने वो आ रहा है जी, महंगाई बढ़ने की शरह ये होगी। भाई वो ये महंगाई में कमी नहीं है, वो ये है अगर पिछले महीने प्याज 100 रुपए किलो थे, पिछले से पिछले महीने, उसके बाद प्याज 130 रुपए किलो हो गए, तो इस महीने प्याज 115 रुपए, 145 रुपए किलो हो गए, 160 रुपए किलो नहीं हुए। तो फिर आप बोलते हैं जी ये 15% शरह में कमी है, कि ये शरह में कमी है। प्याज जो 2 महीने पहले 100 रुपए किलो अगर थे तो आज अगर 50 रुपए किलो होंगे तो ये महंगाई में कमी है।
महंगाई की शरह में कमी, महंगाई में कमी वाला मामला नहीं, वो तो बढ़ती जा रही है ना। महंगाई में बढ़ने की शरह में कमी वाकया हो चुकी। अगर हम ये बताएं जी भाई ये असल चीज़ है, तो ये क्या तनकीद आपको पसंद नहीं आएगी तो आप चैनल्स बंद कर देंगे। तो सो बिस्मिल्लाह, हकाइक, सच, सच्चाई हमेशा बयान करेंगे। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, इंशाअल्लाह खुदा की ज़ात सब बेहतर करेगी। आपका क्या कहना है सदीक जान का रद्द अमल भी मैंने आपको बता दिया है। इस हवाले से कमेंट्स में रहकर ज़ाहिर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।